हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और सेकेंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अगर कोई फंक्शन है हमारा जो इस तरह से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म में डिफाइन है, एच ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन है, तो यहाँ से जो डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स होगा वो डिफाइन होगा किस तरह से, यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमें निकालना है। और फिर इसमें से सेपरेट कर देने हैं वो पॉइंट जिसके लिए जी ऑफ एक्स क्या हो रहा हो, ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर है। और सेकेंड हम बात करें कि मॉड ऑफ एक्स को जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एक्स लेस देन जीरो क्या होता है, माइनस एक्स, और फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसको डिफाइन करते हैं एक्स। तो ये चीज़ें हमारे पास। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको देखें तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, आर होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो डोमेन ऑफ एक्स प्लस वन है ना, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर आर होगा। और डोमेन ऑफ एक्स प्लस टू, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसका भी डोमेन क्या होगा, आर। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सभी एक्स रियल एक्स के लिए जो पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइन होता है। तो यहाँ पर इस दोनों का आर और आर का इंटरसेक्शन लेंगे, तो आर और आर का इंटरसेक्शन क्या आ गया, आर। और फिर इसमें से वो पॉइंट निकाल देंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, जीरो। तो जीरो केस पर हो रहा है डिनोमिनेटर टू पर, तो यहाँ से आएगा आर माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट का डोमेन हो जाएगा। अब इसकी रेंज निकालनी है ना। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको y के इक्वल कंसिडर करेंगे। तो y इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से होता है ना, लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म में, तो उसकी रेंज को निकालने के लिए उसको y के इक्वल कर दो और फिर उसको x इक्वल टू डिफाइन कर दो। तो y में फंक्शन बने x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बनेगा, और फिर उस y का वैसे ही डोमेन निकालना है जैसे कि हमने यहाँ पर f ऑफ x का निकाला था। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा y इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वन है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। और इस x को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दे तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस वन। और टू वाई को इधर शिफ्ट कर दे तो ये आएगा टू वाई प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो टू वाई प्लस वन क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, वही इसका आर होगा। और y माइनस वन ये भी पॉलिनोमियल, इसका आर होगा। आर और आर का इंटरसेक्शन क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे y बिलोंग करेगा किसको, आर को। और जो डिनोमिनेटर है ये किस पर जीरो हो रहा है, वन पे, तो यहाँ से आएगा वन। तो आर माइनस वन, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स की आ गई रेंज। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन और रेंज निकालेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। तो सेकंड फंक्शन को देख लेते हैं। सेकंड हमारा जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो इसको डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले देखें तो जो मॉड फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन है ना, मॉड मॉड यहाँ से अगर हम बात करें तो मॉडुलस जो फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड है ना, इज ऑलवेज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन होता है। तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका लिए ये क्या हो, नॉट डिफाइन। ठीक है ना, एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यहाँ पर जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आर हो जाएगा।
अब इसकी रेंज के लिए हम मॉड ऑफ x माइनस 1 को डिस्क्राइब करते हैं पहले यहाँ पे। तो x लेस देन 1 अगर हम लेते हैं तो x से छोटी वैल्यू को अगर x से रिप्लेस करते हैं तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 बनेगा, है ना। इसको y का कंसिडर करा हमने, और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से हम आ जाएंगे x माइनस 1 पर। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से तो देखो इसका कर्व किस तरह से बनेगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया 0, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, ठीक है। तो ये लाइन सबसे पहले ये तो बनेगा माइनस एक्स प्लस 1, तो स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव होती है तो लाइन कमिंग फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 1 लिया यहाँ पर, तो ये पॉइंट भी हमारा कौन सा हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो ये लाइन हमारी इस तरह से आएगी, तो इसका कर्व जो है इस तरह से बनेगा। अब इस कर्व से क्लियर हो रहा है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 1 है ना। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, तो ये हमारे पास ये कितनी आ रही है, 0 आ रही है, सॉरी क्या आ रही है 0, क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ पर ऑन x एक्सिस लाई करेगी ना, तो ये 1,0 है पॉइंट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये कर्व जो है ऊपर जा रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट तक, है ना। तो यहाँ पर इस कर्व से क्लियर हो रहा है कि जो रेंज है, रेंज ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन है उसकी रेंज होगी 0 टू इनफाइनाइट, डोमेन होगा उसका सेट ऑफ रियल नंबर r, और इस तरफ बात करें तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डोमेन तो क्या हो जाएगा r माइनस 2, और रेंज हो जाएगी r माइनस 1। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।